हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सर एक बार फिर सफल एग्रीकल्चर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज देखेंगे करनी मैथमेटिक्स का बढ़िया पॉइंट है और देखेंगे। चलो देखते हैं बच्चों करनी। क्या होती है जी करनी हमारी। तो देखिए करनी, हमने कोई राशि ए ली, उसकी पावर कितनी कर दी n, तो उसका मतलब क्या हुआ। देखिए n अंडर रूट ए, तो इसमें हमारी करनी कौन सी हुई। तो जो ये n है ये हमारी हुई बच्चों करनी। क्या हुई करनी। तो अंडर रूट ए क्या हुआ। तो अंडर रूट ए बच्चों हमारा उसमें क्या हुआ, इसमें हुआ हमारा। तो ये संख्या क्या हुई फिर n हमारी बच्चों यहाँ क्या हुई करनी हुई। और ए क्या हुआ, ए जो हुआ हमारी अपरिमेय संख्या हुई, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन पूछेगा कि करनी क्या हो, आपको क्वेश्चन दे देगा। फॉर एग्जांपल कैसे कि जैसे कि 3√5, ये क्वेश्चन कहेगा 3√5 की 5 की घात की करनी है, घात की करनी है। तो इसमें जो 3√5 की घात की जो करनी है वो बच्चों कितनी है, ये 3। तो इसका आंसर क्या हो गया 3। अब बात आती है किसकी है, अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय की संख्या क्या होती है, देखो एक होती है हमारी परिमेय संख्या, समझ लेंगे। एक होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होती है वो होती है हमारी p/q की फॉर्म में, और जो बराबर नहीं होने चाहिए 0 के। ऐसी कौन है, जैसे मैंने 3/5 लिया, वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है 0 के, तो हमारी परिमेय संख्या है। 7/5 लिया, 0 के बराबर नहीं है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। यदि ऐसा हो जाए बच्चों कैसे कि 5/0, तो 0 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो अब समझ लेते हैं कि अब अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या, तो देखो जो हमारी √3, √5, √7, रूट कितनी हो जाएगी, और जैसे कि 11, √13, ये हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान कर लेंगे, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये भी पूछ सकता है 3√5 की √5 में जो हमारी क्या पूछेगा, अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन सी है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी है इसमें, तो बच्चों अपरिमेय संख्या इसमें है √5। तो यहाँ से हमने परिमेय संख्या का भी पता निकाल लिया, अपरिमेय संख्या का, और यहाँ से परिमेय संख्या का पता निकाल लिया। तो अपरिमेय होगी और परिमेय संख्या होगी। तो इसमें और करनी का भी पता लग गया। अब इस पर कर लेते हैं क्वेश्चन कुछ। हाँ और बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें कैसे हैं, देखो जैसे a है, a/b है, उसकी पावर कितनी दे रखी है, उसकी पावर √n दे रखी है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कितना, a की पावर √n अपॉन b की पावर √n लिख सकते हैं। जैसे कि एक और समझ लो, ab की पावर कितनी दे रखी, √n दे रखी है। तो इसे किसकी पावर है, a की पावर √n गुना b की पावर √n लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, जैसे √a/b, √a/b, अयो अंडर रूट कैसा n के में, तो क्या लिखेगा इसे n√a अपॉन n√, कितना b लिख सकते हैं। अच्छा, एक टाइप क्या है, n√a की पावर कितनी n, इसे क्या लिख सकते हैं हम। तो बच्चों इसे लिखेंगे क्या, √a, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
तो 1/n की पावर कितनी n, ध्यान से देखेंगे ये की गुना कहाँ होगी ऊपर, n/n, तो n से n कट के कितना आया a। तो ये कुछ टाइप है जो हमें समझने होते हैं करनी को सोल्व करने से पहले। अब करते हैं क्वेश्चन। अब हमारा बेसिक तैयार है। इससे पहले हम कक्षा में घातांक पढ़ चुके हैं। घातांक बता दिया, उस कोई राशि है, उस राशि से उसकी जितनी बार गुना की जाती है और दाएं और उसी राशि के ऊपर एक छोटी सी संख्या के रूप में जो संख्या अंकित होती है उसे घातांक बोलते हैं बच्चों। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन आता है इस पर, 243 की घात 3/5। तो हमें बच्चों पता होना चाहिए कि 243 किसकी घात पे 5 बन जाएगा। तो यहाँ से समझने वाली बात है कि 5 है, 5 से 5 कट सकता है, तो हमें घात पे बनाना होगा। किसकी घात पे, देखो ये हमारा बन सकता है 3 की घात 5 पे, 3 की पावर 5 दी है, 5 से 5 कट गया, 3 की पावर 3, इसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 × 27 लिख दिया बच्चों। अब सब दिमाग में ये बात आ रही होगी कि 3 की पावर 5 कहाँ से लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 3 की गुना 5 बार करूँगा, 3 गुना 3 गुना 3, तो हमारा 243 प्राप्त होगा। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे क्या आता है, मैं लिख सकता हूँ a की पावर 16 माइनस के 5/4। इसे कैसे सोल्व करेंगे कि माइनस में घात आ रही है, यह अपॉन में दिया है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे 16 और घात हमारी किसकी हो जाएगी, प्लस की घात हो जाएगी। कैसे सोल्व होगा, हमारा 16 किस पे बनता है, 16 बनता है किस पे, 2 की पावर 4 पे, 2 की पावर 4, और हमें दिया है 5/4, तो 4 से 4 कट गया, तो कितना आंसर आ गया, 2 की घात 5, और 2 की घात 5 पे कितना होता है बच्चा, 32 प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आ गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वे क्वेश्चन होते हैं इजी जिन्हें करना ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम कंपटीशन के पेपरों में पूछ लेता है कभी भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिएगा, x की पावर a अपॉन x की पावर b क्वेश्चन दिया है। यहाँ क्या, एक b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुना करके दिया है बच्चों, x की पावर b अपॉन x की पावर c। यहाँ क्या दिया है, bc प्लस कितना, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर गुना में दिया है बच्चों x की पावर c अपॉन x की पावर a। यहाँ पे दिया है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac। अब हमारा रूल क्या काम करना है इस क्वेश्चन में, कि हम जानते हैं कौन सा रूल लगाना है। देखो बच्चों, x की पावर m अपॉन x की पावर n जब हमें मिल जाता है भाग में, तो हम m की पावर में से किसकी निकाल लेते हैं, m माइनस m कर लेते हैं। तो क्या होगा, x की पावर m माइनस के n, x की पावर m माइनस n। ये रूल हम पढ़ चुके हैं बेसिक में, तो यही रूल इसमें लगाना है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ ऊपर क्या बन गया, ऊपर गई x की पावर a माइनस के b, ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा यहाँ कितना दिया है, ऊपर ले जाके x की पावर b माइनस के c, और ऑलरेडी कितना दे रखा है ऊपर घात में, बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गुना, यहाँ पे देखिएगा कितना हुआ, x c की पावर माइनस ए, और कितना उन्होंने ऑलरेडी इसकी पावर कितनी दे रखी है ऊपर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, पहले दी है ना। देखो बच्चों, मैंने पावर में आ रही है तो गुना में आ जाएगी, कैसे लिखो, a की पावर माइनस b गुना ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट लिखेंगे x की पावर b माइनस सी
ये कौन से फॉर्मूले बेस पे गुना हो रही है? मैंने कहा था x की पावर n दी हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? x की पावर mn। तो उस आधार पे गुना हो रही है बच्चों इसकी। देखिएगा कैसे। नेक्स्ट b माइनस सी, एक्स की पावर b माइनस सी लिख ली। आगे क्या लिखना है? बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गुना, अब कौन से? इस वाले की x की पावर c माइनस ए और सी स्क्वायर प्लस ए सी। देखो सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा होगा। 11वीं 10वीं 12वीं में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला? देखो यहाँ ही लिख देता हूँ फॉर्मूला। कौन सा? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी कॉमन आ गया, आगे क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फॉर्मूले को लिख सकते हो अपनी कॉपी में, क्योंकि मुझे फिर नीचे क्वेश्चन को आगे को सोल्व करना। चलते हैं नेक्स्ट। तो इस फॉर्मूले से हमारा क्या बन गया? ये वाला क्या बन गया बच्चों? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। यहाँ क्या बन गया बच्चों? बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब। यहाँ क्या बन गया बच्चा? ये वाला कितना बना? एक्स की पावर सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब। अब हम जानते हैं गुना में घात क्या होती है बच्चों? जुड़ जाती है। गुना में घात जुड़ जाती है। तो ये कितनी बन जाएगी? कितनी बन जाएगी ये? देखो घात गुना में जोड़ लेंगे। ए क्यूब माइनस के बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस के सी क्यूब प्लस कितना? सी क्यूब माइनस के ए क्यूब। दिखाई दे रहा? ए से हमारी ए क्यूब कट गई, प्लस की और माइनस की, माइनस बी क्यूब से प्लस बी क्यूब कट गया, माइनस सी क्यूब से प्लस सी क्यूब कट गया। और बच्चों हमें x की पावर 0 प्राप्त होगी। मैंने बताया था जब भी किसी संख्या की पावर 0 प्राप्त हो रही तो उसका मान 1 लिखते हैं। तो इसका मान कितना आ गया? इसका मान आ गया 1। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी आधार पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है बिल्कुल, देखिएगा एग्जाम्पल के आधार पे। x की पावर a अपॉन x की पावर b, ठीक है। इसे कितना देगा? 1 अपॉन ए बी गुना x, यहाँ से लेके x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर कितनी दे दी? 1 अपॉन बी सी गुना यहाँ से कितनी देखेंगे? क्वेश्चन ने दिया है x की पावर c अपॉन x की पावर a, इसकी पावर दी है 1 अपॉन कितनी? सी ए। क्वेश्चन को सोल्व करा रहा आपसे, तो कैसे करेंगे? फिर वही फॉर्मूला लगाना। कौन सा? चूँकि x की पावर m अपॉन x की पावर n, कितना लिखते हैं? x की पावर m माइनस n। लगा दो इसे, इसमें ऐड कर दो। x की पावर a माइनस के b कितना हुआ? 1 अपॉन ए बी गुना यहाँ से करो x की पावर b माइनस सी बन गई। किस आधार पे? इस आधार पे। तो 1 अपॉन बी सी गुना x की पावर c माइनस के a कितना हुआ? 1 अपॉन सी ए। इसे मिटा लो इतने लोग। नेक्स्ट सोल्व करो। x की पावर मैंने फिर वही कौन सा? ये वाला बेस a की पावर m की पावर n क्या लिख देते हैं? a की पावर m n। उस आधार पे इससे क्या हो रहा है? सोल्व हो रहा है। कैसे? देखो x की पावर, तो यहाँ हमारी x की पावर a गुना 1 अपॉन ए बी, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, a गुना 1 अपॉन ए बी माइनस के b गुना 1 अपॉन ए बी। देखिए नेक्स्ट करेंगे गुना x की पावर कितनी? b गुना 1 अपॉन बी सी माइनस के c गुना 1 अपॉन बी सी। नेक्स्ट गुना करेंगे x की पावर c गुना 1 अपॉन सी ए माइनस a गुना 1 अपॉन सी ए।
अब इन्हें काट लेंगे, जो जिससे कट रहा, ए से ए कटा, यहाँ बी से बी कटा, और यहाँ पे बी से बी कटा, यहाँ सी पे सी कटा, यहाँ सी से सी कट गया, यहाँ ए से ए कट गया। कितना आया, x की पावर 1/b यहाँ हुआ, और यहाँ कितना बचा बच्चा कितना, यहाँ हमारा बच गया 1/a गुना x की पावर, यहाँ कितनी बची बच्चा 1/c माइनस के 1/b। बहुत ध्यान से करते हुए आगे चलना है बिल्कुल। x की पावर 1/a माइनस के कितना बच रहा 1/c, ये पावर में है, पावर में। तो हम जानते हैं जब गुना में होती है तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या कर लेना, सबको ऐड कर लेना है। x की पावर 1/b माइनस के 1/a प्लस x की पावर 1 कितनी है 1/c माइनस के 1/b प्लस 1/a और माइनस 1/c। अब क्या करना देख लो, जिससे जो कटता हो काट दो। 1/b क्योंकि प्लस और माइनस से कट गया, माइनस के 1/a प्लस के 1/a से कट गया, 1/c से माइनस के 1/c कट गया। कितना बचा यहाँ बच गया x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। x की पावर 0 का मान कितना होता है।